नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जाटव। आप देख रहे हैं एएसपी न्यूज प्रयागराज। दोस्त इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के इस एडवोकेट अनिल गौतम जी के आवास पर मैं मौजूद हूं, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री व मंडल प्रभारी हैं। बहुत बहुत बधाई सर हमारे एएसपी न्यूज प्रयागराज। धन्यवाद आपका। सर, अभी हाल ही में आपको पुनः आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश संगठन मंत्री व मंडल प्रभारी बनाया गया है। सर, अभी आज़ाद समाज पार्टी से आपको काफ़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, और क्या आपकी राजनीतियां और रणनीतियां हैं, क्या कैसे आज़ाद समाज पार्टी को आगे चलकर मजबूत किया जाएगा, क्या आप इस नज़रिए को कैसे क्या आप देख रहे हैं? हमारी नीतियां, हमारी रणनीतियां वही हैं जो हमारी पार्टी की हैं। हमारी पार्टी ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, और जो पार्टी का सोच है, जो पार्टी की विचारधारा, उसी आधार पे हमें काम करना है। वही हमारी रीति रणनीति, कोई मेरी व्यक्तिगत रणनीति और रणनीति नहीं है। हमें पार्टी को मजबूत करना है। आप आज़ाद समाज पार्टी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी तो संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे, और संगठन को, हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हम लोग संगठन को कई मोर्चा भी बनाए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय आ रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 5 जनवरी 2025 को इलाहाबाद में उनका आगमन है। हम लोग बैठक है, बहुत सी चीज़ें वो बताएंगे। मैं चूँकि अभी हम कह देंगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है जी। हम लोग इसीलिए कोई चीज़ भंग होता है या कोई चीज़ बदलाव होता है, कुछ होता है, तो ये सोच के होता है कि जो कमियां रह गई या जो गलतियां हो गई, वो उसको हटा करके नए सिरे से काम किया जाए, ताकि उससे सीख लिया गया है। और बहुत मजबूत हम लोग बूथ स्तर पे अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं की, काम करने वालों की कमी नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी में भाई के चाहने वाले लोग बहुत हैं, और हमारी विचारधारा दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा समतामूलक समाज पे स्थापित है। हम गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ा आंदोलन अगर इस देश में कोई चला रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चला रहे हैं। तो हमारा काम बहुत पवित्र है, हमारा लक्ष्य बहुत पवित्र है, हमारा मिशन बहुत पवित्र है। इसलिए हमें बहुत विश्वास है कि भाई के नेतृत्व में हम लोगों को जिला, प्रदेश और देश में सफलता मिलेगी। सर, अभी देखा जाए तो हालांकि जिला पंचायत का चुनाव भी है, और क्या कैसे आप लोगों की क्या कैसे तैयारियां 2026? अभी 1 साल है जी उसमें, और उसी के लिए हम लोग फैसला पार्टी ने किया है, और हम लोग अब उसका संगठन बनाएंगे, और उसमें तमाम चीज़ें पार्टी ने तय किया है। वो हम लोग एक बैठक बुला के सभी लोगों को बताएंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी का बोलबाला पूरे इस मंडल में चलेगा, और ज़बरदस्त चलेगा। हम लोग सत्ताधारी दल को लोहे का चने चबवा देंगे। जिस प्रकार से संसद में अंबेडकर साहब का अपमान किया जा रहा है, अमित शाह का अभी बयान आया है कि इस मुद्दे को आप क्या कहेंगे और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? अमित शाह जी बता दे किस भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा। इस देश में जो आदमी अपनी चरपाई बुना रहता है, वो अपनी चरपाई पे नहीं बैठ सकता। इस देश में जहाँ कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता, तो वहाँ इंसान पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों करोड़ों लोगों को जिंदे जी स्वर्ग दे दिया। 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में कर दिया। इस देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, मनुस्मृति में बाबा साहब ने पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया। इस देश में बाबा साहब ने अपने संविधान में वोट का अधिकार महिलाओं को दे दिया, जो कि भारत विश्व का पहला देश है, जो कि विकसित देश है। इंग्लैंड, अमेरिका ये हमारे बाद आए, बाबा साहब से सीखने के बाद आए, वोट देने का अधिकार दिए। और बाबा साहब ने ये कह रहे हैं कि 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, तो बाबा साहब ने इसी जन्म में जिंदे जी स्वर्ग, और जो बोल रहे हैं
उन्हें उसी मनुस्मृति, उसी वर्ण व्यवस्था के तहत उनको खुद गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं था। उनका काम था सामान खरीदना बेचना, इससे ज़्यादा उस जात का वजूद नहीं था। बाबा साहब की देन है कि दोनों खरीदने बेचने वाली जात के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, और 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। ये भी एक कमाल है इस देश में। न ये भी अगर स्वर्ग जिंदे जी देख रहे हैं तो बाबा साहब के बदौलत, संविधान के बदौलत हैं, न कि मनुस्मृति की बदौलत हैं। तो वो दूसरों को सीख छोड़ें, जिस कुर्सी से बोल रहे थे बाबा साहब की बदौलत से बोल रहे हैं। अभी देखा जाए तो जितनी पार्टियां हैं और जो संगठन है वो सब धरना दे रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी आज़ाद समाज पार्टी का कोई निर्देशानुसार नहीं आया और ना आज़ाद समाज पार्टी के लोग कहीं दिख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुरजोर विरोध किया है, बहुत चैनलों में आया है और हर क्षेत्र में विरोध किया है। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि अगर जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं कि सब लोगों ने विरोध किया, बहुजन आंदोलन का एक धरना प्रदर्शन दिया, तो उसका रिजल्ट क्या आया? ढाक के 3 पात। क्या रिजल्ट आया? क्या शाह ने माफ़ी मांगी इनके दबाव में आकर के, या उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ आया नहीं। उसका अब हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं कि शाह ही नहीं, इनकी आने वाली नस्लें भी की क्षमता न रहे कि बोल लें। बिना बाबा साहब का नाम लिए खुद नहीं चल सकते। हम उस काम में लगे हैं, और हम उस काम में लगे हैं कि जिस कुर्सी पे बैठे हैं और बाबा साहब का नाम लिए हैं, अपनी इनकी गंदी मानसिकता जो थी जबान पे चली आई, जो इनके संगठन की मानसिकता आरएसएस और भाजपा की जो घृणित काम है, वो घृणा इनके जबान पे झलक गई है। हम उस काम में लगे हैं कि वो कुर्सी इनके पिछवाड़े से खींच लेंगे। वापस इनको अगर मनुस्मृति राज चाहिए तो हम वहीं भेज देंगे। तुम्हें मनुस्मृति प्यारा है तो तुम जा करके फिर तराजू तौलो, इस सत्ता से तुम्हें बेदखल हम करेंगे। ये निश्चित रूप से उस काम में आज़ाद समाज पार्टी लगी हुई है। और हम लोग जब विरोध तो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? हम नहीं कर रहे, कौन नहीं कर? हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जन जन तक विरोध, इतना आक्रोश है कि भाजपा वाले अमित शाह का फोटो ही गायब कर दिए। जानते कि आज़ाद समाज पार्टी वाले पता नहीं क्या कर दें। सर, आपका उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नेता कौन से? मेरा आज की डेट में एक ही नेता है। मेरे दिल दिमाग उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, हमारे ही नहीं, आपके भी, हम सब के भी, बहुजन की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से संगठन हैं और बहुत से लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आपका ऐसा कौन सा जो नेता है जो आपके दिल को छूता है और जिसकी स्पीच बहुत धाकड़ हो, एकदम तगड़ी स्पीच हो? देखिए, जिससे सीख मिलती हो। जिससे स्पीच की बात है, जब हमने आंखें खोली या कुछ सीखा या जाना या जिनको देख के चले या बढ़े, तो मानव मसीहा कांसीराम साहब थे। उनके कद का भूतो न भविष्य, न हुआ है न होगा। मानव मसीहा कांसीराम साहब का वो चीज़ ही अब वो हस्ती ही नहीं पैदा होगी। और वो वैसी हस्ती, वो युग थे अपने आप में। मानव मसीहा कांसीराम साहब एक युग थे अपने आप में। हाँ, ये बात सही है कि वो तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे वे जो चाहते थे, करना चाहते थे, जो उनका अधूरा सपना है, जो पूरा नहीं हुआ है, उस सपने को साकार करने में अगर कोई उस काम को सफल करने में आज कोई लगा हुआ है या सफल होगा, तो या जो कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बखूबी कर रहे हैं। और मुझे कहीं न कहीं मानव मसीहा कांसीराम साहब तो नहीं, लेकिन मुझे एक बड़ी शख्सियत आने वाले समय में समाज इन्हें भी एक महान हस्ती, महान शख्सियत के रूप में देखेगी इनके कार्यों के द्वारा। हमारे इस सोशल मीडिया से जितने लोग देख रहे हैं और हमारे इस सोशल मीडिया से आप क्या कहना चाहते हैं आज़ाद समाज पार्टी को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि इस देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, मानव मसीहा कांसीराम साहब के, बाबा साहब के, महात्मा ज्योतिबा फूले के, नारायण गुरु के, पेरियार जी के,
तमाम संत शिरोमणि रविदास जी के, तमाम संतों गुरुओं से, नानक जी के, जिन लोगों ने भी समतामूलक समाज की आवाज़ उठाई, गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ लड़े, उन सभी लोगों की सपनों को साकार करने के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल लगे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आप देखिएगा, हम 5-6 साल के अंदर हम इस प्रदेश में और देश में एक बड़ी ताकत के रूप में आज़ाद समाज पार्टी उभरेगी। और आप देखिएगा कि हम 2027 में हमारे बिना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इतना हम लोग ताकत या जनता इतना स्नेह प्यार करती है, इतना विधायक जिता के भेजेगी कि बिना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम तो ये नहीं कहते कि अपने दम पे हम सरकार बना लेंगे, लेकिन हम 2027 में हम वो काम करने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। बिना भाई, सत्ता की चाबी भाई के हाथ में होगी। बिना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उससे कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा। ये इस ताकत में हम 2027 में आ रहे हैं।